हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरियल। हम यहां पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट कर रहे हैं और आज का जो लेक्चर है हमारा वह रहने वाला है आपके एक्सरसाइज 1.1 को लेकर। तो हम यहां पर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे और इस लेक्चर के अंदर आपको जो मेनली कॉन्सेप्ट जिस चीज़ के पढ़ाए जाएंगे वह है एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टर और मल्टीपल्स को हम देखेंगे। और यह एक्सरसाइज आपके एग्जाम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 से आएगा और इसके अथवा में आपसे एक्सरसाइज 1.2 से पूछा जाएगा। तो आप यदि एक्सरसाइज 1.1 को टोटली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। तो 1.1 का पहला क्वेश्चन है 140 के हमें प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर किस प्रकार से किए जाते हैं हम भली भांति जानते हैं कि 140 के 140 के प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें इस प्रकार की विधि अपनाना होती है। 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 0 फिर 2 से अगेन, तो यहाँ पर 3 टाइम और यहाँ पर 5 टाइम। अब 35 के अंदर 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा 2 से डिवाइड, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल से जानकारी दे चुके हैं कि किन किन नंबरों से किन किन नंबरों के अंदर डिवाइड होता है या देखकर कैसे पता चलेगा। तो लेकिन हम यहाँ पर विषय निकला है तो थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेते हैं कि 35 के लास्ट में है 5। हमेशा याद रखिए आप, जैसे मान लीजिए 35 के लास्ट में नंबर है 5। ये आपका जो नंबर है यह है आपका ओड नंबर, ठीक है। और किसी भी ओड नंबर के अंदर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ओड नंबर के अंदर कभी भी आप डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर से वह डिवाइड नहीं होगा। उसके लिए आपको एक ओड नंबर की ही तलाश करनी होगी। तो यहाँ पर 35 आ चुका है जो कि एक ओड नंबर है। ओड नंबर में हम इवन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें 2 को यहाँ से छोड़ना होगा। अब बात करते हैं हम 3 की। क्या हम 3 से इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं? 3 से डिवाइड करने के लिए रूल है कि इन दी गए नंबर्स के डिजिट को हम ऐड करेंगे। जैसे 5 और 3 8, 5 और 3 8 है, यहाँ पर होता है टोटल उसका 8। 3 + 5 का टोटल होता है 8। तो क्या 8 आपकी 3 की टेबल के अंदर आता है? यदि आता है 8 तो आप इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 3 की टेबल में 8 नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पर 3 को भी छोड़ देते हैं। 4 की तो बात हम करेंगे नहीं क्योंकि 4 हमारा ओड नंबर है। अब बात करते हैं 5 की। तो 5 की टेबल में लास्ट में 0 आता है और 5 आता है, ये सभी को पता है। तो 0 और 5 जहाँ पर भी आता है, जिस भी नंबर के लास्ट में आपको 0 और 5 मिलता है, मतलब उसके अंदर आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको ये मैथमेटिक्स के छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं इनकी जानकारी होना चाहिए। ये हमारे पाने पेचकस है, इनकी सहायता से हम इसके नट बोल्ट खोल सकते हैं। तो आसानी से हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 टाइम और 7 से 1। तो हम फाइनली 140 को लिख सकते हैं 2 गुणित 5 गुणित 7, 2 × 2 × 5 × 7। और इसे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया? 2 आया है हमारा, 2 आया है 2 टाइम, तो 2 to the power 2 × 5 to the power 1 और 7 to the power 1, और यह आपका हो जाता है यहाँ पर आंसर। अब इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156 को भी इसी टाइप से आपको फैक्टर करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करना है। चलिए कर लेते हैं। 156 के लास्ट में आ रहा है 6, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह हो गया 7 टाइम और यह हो गया 8 टाइम। फिर 2 से किया 3 टाइम और यहाँ 9 टाइम। अब आ चुका है 39 और लास्ट में 9, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट। तो हम अब अगले नंबर की तलाश करते हैं। तो वह नंबर है अगला हमारा 3। क्या 3 से यह डिवाइड हो जाएगा? तो यस, 3 और 9 को अगर ऐड करते हैं तो वह होता है 12, 12 और 12 हमारा 3 की टेबल में आता है। तो इसलिए फाइनली हम एक्शन लेते हैं और 1 और यह 3। अब 13 आ चुका है और 13 हम जानते हैं कि सिर्फ 13 की ही टेबल में आता है। 13 किसी की भी टेबल में नहीं आता है क्योंकि यह प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में सिर्फ प्राइम नंबर से ही भाग जाता है।
हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। 2 यहाँ पर आया 2 टाइम और 3 आया हमारा 2 टाइम, तो 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2 के रूप में, और सॉरी ये 3 नहीं है 13 है, हमें पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसलिए हम इसे रिमूव करते हैं यहाँ से, और हमारा यहाँ पर है 13 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1, ठीक है, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है 3825, इसे लिखते हैं। अब इसके भी हमें प्राइम फैक्टर करना होंगे, उसके बाद में हम इसे पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका कुछ बेसिक है, हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा बेसिक है, इसे आप इसकी बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि इसमें कई छोटी छोटी बातें आपको सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पर लास्ट में आ चुका है 5, इसका अर्थ है कि इसमें किसी भी इवन नंबर से भाग नहीं जाएगा, अब ऑड नंबर से ही भाग जाएगा। तो हम यहाँ सबसे पहले ट्राई करते हैं 3 को। अब 3 पता कैसे चलेगा कि 3 का जाएगा, 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, ठीक है, 18 आ चुका है टोटल, 18 3 की टेबल में आता है, मतलब भाग चला जाएगा। 3 से 1 टाइम, सॉरी हाँ 3 से 1 टाइम, 8 में यहाँ दिया 2 टाइम और बचता है 2, 22 होता है, यहाँ 7 टाइम और यहाँ पर 5 टाइम। अब अगेन 5 आ चुका है, लेकिन क्या पता है इसके अंदर 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। 2 और 1 3 और 7 और 5 12 और 3 15, मतलब आपका इसमें 3 से भाग चला जाएगा 4 बार, 2 बार और 5 बार, ठीक है। अब 4 और 2 6 और 5 11, 11 आता है इसका टोटल, और 11 के अंदर 3 से भाग नहीं जाता है, इसलिए हम इसके 3 को स्किप करते हैं यहाँ से। अब 4 की बात करते हैं, तो 4 का तो जाना ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 5 आ गया था हमारे पास, तो अब इवन की तो बात करना नहीं है, लास्ट में 5 है, इसलिए अब बात करते हैं 5 की। तो 5 का डेफिनेट चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 5 है, तो हम इसे देखेंगे यहाँ पर 5 है, इसलिए 5 का डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम और यहाँ पर 5 टाइम। अब फाइनली फिर यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 7 टाइम, ठीक है। अब यहाँ 17 से एक बार, इस प्रकार से आपके फैक्टर आ चुके हैं, इसे लिख लेते हैं, यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब यहाँ पर 3 2 टाइम है, तो 3 टू द पावर 2, 5 2 टाइम है, 5 टू द पावर 2 और 17 हमारा 1 टाइम है, इसलिए इसके पावर 1। इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5005, इसे देखते हैं। 5005, ठीक है, इसके भी हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करते समय आपको छोटे छोटे गुणा भाग के टूल पता होना चाहिए, यदि वो टूल आप जानते हैं तो आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब आप दीजिए इसमें 5 से भाग, ठीक है, कि और किसी नंबर का आपको इच्छा है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग 5 और 5 10 होता है, टोटल नहीं जाएगा, 4 का जाने का सवाल नहीं उठता, अब 5 ही बचता है हमारे पास। तो 5 से 1 टाइम 0 0 1, इस प्रकार आपका 1001 आ चुका है। अब आप देखिए इसमें किसका भाग जाएगा। अब यहाँ से 3 का जाएगा नहीं, 4 का 5 का हम ट्राई कर चुके हैं, 5 का दे चुके हैं, 6 का सवाल नहीं, 7 का हो सकता है, 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 से 1 टाइम 3 बचता है, हो चुका है 30, 7 चुको 28, 2 बचते हैं, 7 या 21 चला गया, ठीक है, 143। अब आप 7 से ट्राई करेंगे तो यहाँ पर 3 शेष बचता है, नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 8 का नहीं जाएगा, क्योंकि यह आपका एक ओड नंबर है और ओड में इवन की बात नहीं करना है। अब बात करते हैं 9, जब 3 का नहीं गया तो 9 का भी नहीं जाएगा, ठीक है, 3 का नहीं गया भाग तो 9 का नहीं जाएगा। 3 की टेबल में जितने नंबर है उनका किसी का भी इसके अंदर भाग नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 का सवाल ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 चाहिए। और फिर बात आती है 11 की, ट्राई कर लेते हैं। 11 से 1 टाइम बचता है 3, 33, अब सीधे सीधे 13 का 1 टाइम। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13, और इनकी पावर 1 1 ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि डबल रिपीट हुए ही नहीं है, हमें दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, और एक इसका बचता है, उसे आप कर लीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार से उसे करना है। और आप चाहें
तो कर सकते हैं, बाकी ठीक है रहने दीजिए, नेक्स्ट में हम थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगाएंगे इसके बदले में। तो यहाँ से ये कंप्लीट आपका हो जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर किया जाता है और इस फार्मूले से हमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम इस फार्मूले की बात बाद में करेंगे, पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर सिखा देता हूँ। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो हमें एलसीएम पहले लेते हैं। एलसीएम का अर्थ होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है? लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 4 एंड 6, ये 3 आपके नंबर है। इन 3 नंबरों का हमें एलसीएम लेना है। तो हमें बेसिक समझ होना चाहिए कि हम क्वेश्चन में नंबर को देखकर ही कैसे पता कर लें कि एलसीएम इसका क्या आएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है। यदि आप कम से कम टाइम में किसी क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो उसका बेसिक और उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 2, 4 एंड 6 का यदि आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हमें समझना होगा। सबसे पहले 2, हम मल्टीपल देखते हैं। मल्टीपल का अर्थ होता है कि गुणज, 2 की टेबल, 2 की टेबल 2 से स्टार्ट होती है, फिर 4 आता है, उसके बाद 6 आता है, फिर 8 आता है, फिर 10 आता है, और इस प्रकार से आप 2 की टेबल आगे बढ़ाते जाइए। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने 4 की टेबल ली तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पर यदि इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें हम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 और इस प्रकार से यह आगे बढ़ता जाएगा। और यदि हम 6 की टेबल लें, 6 के मल्टीपल लें तो वे आएंगे 6, 12, 18, 24 इस प्रकार से 30 और यह आगे बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले हमें समझना है कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और हम इनके टेबल को यदि पढ़ दें, लिख दें तो वो हमारे होते हैं मल्टीपल। तो दिए गए नंबरों का हमने मल्टीपल निकाल लिया। अब इसके अंदर से निकालना है कॉमन, और कॉमन भी कैसा? लोवेस्ट। लोवेस्ट से यहाँ पर अर्थ होता है कि आप इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 आपका लोवेस्ट है, फिर उससे बड़ा 4 है, फिर उससे बड़ा 6 है, फिर ये बढ़ते क्रम में है। इसी प्रकार से 4 की टेबल भी ये बढ़ते क्रम में है और 6 की टेबल भी बढ़ते क्रम में है। हमें यहाँ पर लेना है कॉमन कि इन सब के अंदर से छोटा कॉमन क्या है। तो हम यहाँ से देखें, हमारी टेबल यह बड़ी से बड़ी स्टार्ट हो रही है 6 से, तो कम से कम 6 से बड़ी डिजिट तो कॉमन में मिलेगी, क्योंकि हमारी यह टेबल ही 6 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी 12 आ गया और यहाँ पर भी हमारा 12 आ गया। तो यह हमारा होता है एलसीएम, और इस एलसीएम का यह बेसिकली मीनिंग होता है। इन 3 वर्ड्स का यह मीनिंग होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको मल्टीपल लिखना है सभी के, फिर उसके अंदर से कॉमन देखना, और कॉमन भी कैसा देखना है? छोटे से छोटा लोवेस्ट देखना है। ऐसा नहीं कि मल्टीपल इसका आगे कॉमन नहीं होगा। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 24 मिलेगा, तो यहाँ पर 24, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 24 कॉमन मिल जाएगा, लेकिन यह 24 आपका लोवेस्ट नहीं है। यदि आपसे कहा जाए कि 2, 4 एंड 6 का एलसीएम, तो एलसीएम फाइनली आपका आता है 12। आप यदि लिखना चाहें 24 तो 24 भी एलसीएम आ सकता है, लेकिन ये एलसीएम का मल्टीपल है, ये एलसीएम का भी मल्टीपल हो चुका है। तो हमें इस लोवेस्ट का ध्यान रखना है कि लोवेस्ट मतलब छोटे से छोटा कॉमन और मल्टीपल लेना है। तो हम क्वेश्चन में देखकर पता कर सकते हैं।
मैं आपको वह सिखा रहा हूं कि आप क्वेश्चन को देखकर कैसे पता करेंगे। हम निकाल तो सभी लेते हैं, मेथड होती है उसकी, लेकिन आपको देखकर पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ 2, 4 और 6 का एलसीएम आ चुका है। कितना आया उसका एलसीएम, हम यहाँ पर लिख देते हैं। एलसीएम आया है आपका पास यहाँ पर 12। अब आप इसका थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि 2, 4 एंड 6 का 12 एलसीएम आने से क्या रिलेशन है। अब थोड़ा सा हम एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस से हमें आंसर और क्वेश्चन के बीच का रिलेशन पता चलता है, और रिलेशन यदि आपको पता चल गया, इसका मतलब कि आप फार्मूले पे पहुंच गए, उसकी विधियों पे पहुंच गए। तो हम देखते हैं इसका एलसीएम 12 आया, और 12 कैसे आया, 2, 4 एंड 6। अब आप देखिए बहुत ही रोचक तथ्य है यहाँ पर कि 6 की टेबल 6, 12, 18, 24 होती है। ठीक है, हमें एलसीएम जिन भी नंबर्स का एलसीएम आएगा, इन 3 नंबर का एलसीएम 12 आया, वह एलसीएम यह आपका एलसीएम है। यह एलसीएम हमेशा बड़ी डिजिट, जो आपकी जिन नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं उन नंबरों में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, तो सबसे बड़ी डिजिट हमारी यहाँ पर 6 है, 6 है। तो हमें जो एलसीएम मिलने वाला है वो 6 की टेबल से ही मिलने वाला है। नंबर 1 बात आप नोट कर लीजिए कि आपको जो एलसीएम मिलेगा वो सबसे बड़े नंबर की टेबल से ही मिलेगा। नंबर 2 बात ध्यान रखने वाली कि अब इसकी टेबल तो यहाँ तक जा रही है और भी आगे तक जाएगी, तो हमें इसमें कौन सा नंबर लेना है, यह कैसे पता चलेगा। यह ऐसे पता चलेगा कि आप इससे छोटा नंबर क्या है, 4 है, और उससे छोटा नंबर है 2 है। आप सबसे पहले देखेंगे क्या 2 की टेबल में 4 आता है। यदि 2 की टेबल में 4 आता है तो आप यहाँ से 2 को कैंसिल कर दीजिए। अब आपको 2 से कोई लेना देना नहीं है। अब आप 4 की बात कीजिए, क्या 4 की टेबल में 6 आता है, तो नहीं आता है। तो सीधे आप 4 की टेबल 4 से उठ के इधर आइए कि 4 की टेबल में इसमें से कौन सी डिजिट आती है। तो 4 की टेबल में स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा कि 12 आता है, 6 नहीं आता है, 12 आता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका एलसीएम 12 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे चेक कर सकते हैं। यह हो गई आपकी नंबर 2 बात। नंबर 3 बात कि हमेशा एलसीएम, हमेशा ऑलवेज एलसीएम दिए गए नंबरों में जो आपके लार्जेस्ट नंबर है, ये 3 नंबर का पॉइंट है कि लार्जेस्ट, आपकी जो लार्जेस्ट डिजिट है, ठीक है, लार्जेस्ट डिजिट आपका एलसीएम हो सकती है या फिर उसका मल्टीपल एलसीएम हो सकती है। ठीक है, यदि आपको इस प्रकार से दे दिया जाए कि 2, 4 एंड 6 का एलसीएम, आपको ऑप्शन दिए जाए कि ए ऑप्शन में आपको दे दिया जाए 2, बी ऑप्शन में दे दिया जाए 4, सी ऑप्शन में दे दिया जाए 6 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया जाए 12। आप देखकर पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा आपका एलसीएम बड़ी डिजिट, जो आपकी सबसे बड़ी डिजिट है, जिन संख्याओं, तीनों संख्याओं में, चारों संख्याओं में, पांचों संख्याओं में, जितनी भी आपके पास नंबर है जिनका एलसीएम आप फाइंड करने जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी डिजिट या तो वह एलसीएम हो सकती है या फिर उसका कोई मल्टीपल एलसीएम हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट हमारी 6 है, तो 6 है, तो कम से कम 2 और 4 इसका एलसीएम नहीं हो सकता है, यह तय है। और इसके बाद 6 हो सकता है, लेकिन यदि 2 से डिवाइड होता है 6 और 4 से भी डिवाइड होता है 6, तो आपका 6 मल्टीपल यहाँ पर हो जाता है। लेकिन 2 से डिवाइड है 6, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं है, तो 4 से डिवाइड आपका 12 है, इसलिए हम फाइनली आंसर दे देंगे 12। तो आप देखकर पता कर सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा, और यही एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आपको यह बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर क्लियर करवा दिया। आप 10th लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिक के भरोसे नहीं रहना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट के भरोसे अब आ जाना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट जानना आपको होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ कि एचसीएफ क्या होता है, इसे क्लियर करते हैं। इसी टाइप से एचसीएफ का मीनिंग हम समझते हैं। क्लास 10th के बाद आप 11th में आएंगे और इसके बाद काफ़ी सारी कंपटीशन एग्जाम का सामना भी आपको करना पड़ता है। अब बात करते हैं एचसीएफ की।
HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम वही नंबर लेते हैं 2, 4 एंड 6। हमें इसके अंदर सबसे पहले लेना है फैक्टर। फैक्टर लेना है। फैक्टर का क्या अर्थ हो? फैक्टर का अर्थ होता है कि हम किसी भी नंबर को, पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं फैक्टर क्या होता है, लेकिन फिर हम रिपीट करते हैं कि यहाँ पर किसी भी नंबर के छोटे से छोटे टुकड़े करना, लास्ट तक उसे ब्रेक करना, उसके बाद वो ब्रेकेबल ना हो नंबर, बस वही उसके प्राइम फैक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पर 2 के यदि प्राइम फैक्टर लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। और 4 के यदि प्राइम फैक्टर लिखें तो 1 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 6 के यदि प्राइम फैक्टर लिखें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इससे आगे हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अब हमें लेना है इसके अंदर से कॉमन। सबसे पहले दिए गए नंबरों को हमने फैक्टर लिख लिया, फिर हम इसके अंदर से देखेंगे कॉमन कि इसके अंदर कॉमन क्या है। अब देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है। इसका कॉमन सिर्फ 2 ही आ रहा है, इसके बाद कोई कॉमन इसके अंदर नहीं है, और वह भी हाईएस्ट। हाईएस्ट का अर्थ है कि यदि और कोई कॉमन आपके पास आता है तो आप उसे भी रख लीजिए और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 1 भी हमारा कॉमन है, तो हम 1 को कॉमन में रख लेते हैं। ये हाईएस्ट बताने के लिए मैंने 1 लिखा है यहाँ पर। तो आपका जो HCF है वह आ जाएगा 1 इंटू 2, और फाइनली इसे हम लिख देते हैं 2। तो HCF आ चुका है आपका 2। अब इसका हम देखते हैं एनालिसिस कि हमारा जो 2 है उसका 2, 4 एंड 6 से क्या रिलेशन है। तो हम HCF निकाल चुके हैं 2, और हमारे जो नंबर थे वे नंबर थे 2, 4 एंड 6। इसका HCF है 2। हम देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से मल्टीपल में रिलेशन होता है वैसा का वैसा ही HCF में होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसका अपोजिट होता है। हम यहाँ पर 2, 4 एंड 6 और इसके अपान में मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। अपान ना समझिए, इसे आप हम अलग मानते हैं 2 को। हमें HCF 2, 4 एंड 6 का लेना है, तो क्या आएगा HCF? HCF ऐसा नंबर आएगा सबसे छोटा नंबर, एक बात सबसे छोटा आएगा, या फिर जैसा कि उसके अंदर हमने LCM में देखा था सबसे बड़ा नंबर, ऐसा ही इसके अंदर अपोजिट सबसे छोटा नंबर HCF होगा। या फिर LCM में कहा था कि उसका मल्टीपल हो सकता है, तो इसके अंदर या फिर 2 का कोई फैक्टर हो सकता है। और 2 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 का फैक्टर मात्र 1 एंड 2 हो सकता है। 1 इंटू 2 इसका फैक्टर हो सकता है, बस इससे अधिक फैक्टर इसके नहीं हो सकते। तो फाइनली इसका जो HCF है ये 2 ही होगा। नंबर 2 बात, अब आपको इस HCF से ये तीनों डिवाइड हो जाना चाहिए। इस HCF जैसे LCM के अंदर हम नंबरों से डिवाइड करते थे, वैसे ही HCF से हम अब नंबरों को डिवाइड करेंगे। उसमें हम नंबरों से LCM को डिवाइड करते थे, इसके अंदर हम HCF से नंबरों को डिवाइड करेंगे। LCM में हमने पढ़ा था कि हम LCM को नंबर से डिवाइड करते थे, ठीक है, और इसके अंदर नंबरों को HCF से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। 2 से 6 3 टाइम, 2 से 4 2 टाइम, और 2 से 2 1 टाइम, ठीक है। यह आपकी दूसरी ट्रिक है इसे समझने की, इसे याद रखने की, और इसे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम यहाँ पर LCM और HCF का बेसिक और इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, हमने उसका एनालिसिस भी करके देख लिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर के क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है वह यह है कि फाइंड द LCM और HCF दोनों फाइंड करना है, और एक फार्मूला दिया गया है हमें कि LCM इंटू HCF का मल्टीपल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। जो आपको जो नंबर दिए गए हैं 2 नंबर, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट लेना है
और इन दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लेना है, और वो दोनों आपस में यदि बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फार्मूला जो दिया है बिल्कुल सही है। तो हम सबसे पहले इस फार्मूले को लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यह हमारा फार्मूला दिया गया है। अब इस फार्मूले के वेरिएशन होते हैं। आपको सीधे सीधे इस फार्मूले पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि आपको मान लीजिए 2 नंबर यहाँ दिए हैं और एक एलसीएम और एक एचसीएफ है, ये हो गए कुल मिलाकर 4 क्वांटिटी। 4 क्वांटिटी के अंदर से कोई 3 क्वांटिटी आपको दे दी जाएगी और चौथी क्वांटिटी आपको फाइंड करने के लिए कही जाएगी। कि मान लीजिए कहा गया है कि 26 और 91 का एलसीएम इतना है तो एचसीएफ फाइंड कीजिए, इस प्रकार से आ सकता है। या फिर 26 और 91 का 26 और 91 का एचसीएफ इतना है तो एलसीएम फाइंड कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो हमारे पास पहला वेरिएशन तो दिया हुआ है, यह बन जाता है। अगला वेरिएशन हमारा होता है, हम इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि नंबर 1 को फाइंड करें हम, तो नंबर 1 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान नंबर 2। इस प्रकार से भी इस फार्मूले का यूज किया जा सकता है। नंबर 3 में इसी वेरिएशन को थोड़ा सा चेंज करें तो हम इसे लिख सकते हैं, यदि हमें नंबर 2 फाइंड करना हो और एलसीएम दिया गया हो, एचसीएफ दिया गया हो और यहाँ पर हम नंबर 1 की वैल्यू रख दें तो हमें नंबर 2 फाइंड हो जाएगा, दूसरा नंबर हमें मिल जाएगा। यदि हम इसका चौथा वेरिएशन लिखना चाहें, हमने नंबर 1 नंबर 2 फाइंड कर लिए, अब हम यदि एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 अपान एचसीएफ। इस प्रकार से भी हम इस फार्मूले को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एचसीएफ रख लेते हैं और यहाँ पर एलसीएम रख लेते हैं और एक नया फार्मूला आपका बन जाता है। पांचवा टाइप, हम इसमें यहाँ पर एचसीएफ रखते हैं, तो एचसीएफ इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 अपान एलसीएम। इस प्रकार से आपके पास यह फार्मूला 5 वेरिएशन में बन जाता है। हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं इस विषय को लेकर कि यह फार्मूला है और इस फार्मूले को कन्वर्ट करके हमने 5 प्रकार 4 और प्रकार बना लिए हैं। अब आपसे यह पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया और नंबर 1 दे दिया और कहा जाए कि नंबर 2 फाइंड कीजिए, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके नंबर 2 फाइंड कर लेंगे। यदि आपसे कहा जाए कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का एलसीएम फाइंड कीजिए जबकि वह नंबर आपकी यह है और एचसीएफ यह है, तो इन तीनों को दे दिया जाए संख्यात्मक रूप में, नंबर्स के रूप में, और एलसीएम फाइंड करने को कहा जाए तो हम कर सकते हैं। यदि आपको दोनों नंबर दे दिए जाए और आपको एचसीएफ फाइंड करने को कहा जाए और एलसीएम दे दिया जाए तो इस प्रकार से घुमा घुमा कर क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो यह हमारा एक बेसिक फार्मूला है और इस फार्मूले को ही हमें वेरीफाई करना है कि क्या यह फार्मूला सत्य है, और इस फार्मूले पर हमें क्वेश्चन मिलते हैं और बड़ी बड़ी एग्जाम तक इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है 26 एंड 91 का हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। 26 एंड 91 का हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों को निकालने की, अभी हम पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, इनको निकालने की विधियां क्या क्या हो सकती है, इनको निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, मेथड क्या क्या हो सकते हैं। तो इन्हें निकालने की बहुत सिंपल मेथड होती है कि आप दी गई नंबर्स के सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए। आप 26 के फैक्टर कीजिए, तो 26 के यदि फैक्टर आप करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ लेते हैं इसे, 26 के यदि फैक्टर लिखेंगे तो 2 से आप करते हैं तो 13 बार और यहाँ 13 से 1 टाइम। इसी टाइप से 91 के यदि फैक्टर लिखते हैं तो आप यहाँ लिखते हैं 7 से 13 टाइम और 13 से 1 टाइम। तो इस प्रकार आप 26 को लिख सकते हैं
2 इंटू 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13 फैक्टर के फॉर्म में। ये हमारे प्राइम फैक्टर है, ठीक है, ये हमारे प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें इससे एलसीएम और एचसीएफ देखना है। तो एलसीएम के अंदर आपको इन प्राइम फैक्टर्स से, दोनों नंबरों के प्राइम फैक्टर से सबसे पहले कॉमन को उठाना है। कॉमन क्या है? इसके अंदर से कॉमन है हमारा 13, हमने ले लिया यहाँ पर 13 इंटू, अब कोई कॉमन है क्या? नहीं है, तो हम यहाँ सीधे से 2 एक बार लिखा है इसे लिख देंगे और 7 को 1 टाइम लिख देंगे, ठीक है। अब कोई बचता है क्या? बचना कोई नहीं चाहिए और कॉमन को हमें एक बार लिखना, बस इतना सा ही ध्यान रखना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 गुणित 2 26 गुणित 7, इस प्रकार से आपका हो जाता है 182, 7 छंके 42 और 7 दूना 14 और 4 18, 182। और हम यदि इसका एचसीएफ लिखना चाहें तो एचसीएफ के अंदर जो भी कॉमन होता है, जो भी आपका कॉमन होगा आप उसे ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन है 13, बस यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यह एचसीएफ निकालने का नंबर 1 तरीका, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है। इसके बाद आपको एक सेकंड मेथड में बताता हूँ कि बहुत ही फास्ट तरीके से, यही तरीका रहेगा, कोई अलग तरीका नहीं है, लेकिन आप बहुत ही तेजी से दोनों आंसर को एक साथ लेकर आ सकते हैं। वह तरीका क्या है? हम यहाँ लिखेंगे 26 और यहाँ लिखेंगे 91, इस प्रकार से लिख लिया। अब आप देखिए इन दोनों नंबरों में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि किस नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो आप ऐसा अगर देखें तो आपके पास मात्र एक नंबर मिलता है, वह है 13। आप 13 से 2 बार और इसे 7 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद 2 से यह हो जाएगा 1 टाइम, 7 वैसा का वैसा, और 7 से हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपका जो एचसीएफ है वह है 13। जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे वह नंबर आपका है एचसीएफ, ठीक है। अगर एक बार और यहाँ किसी नंबर से ये डिवाइड हो जाता है तो हम उसे मल्टीपल करके लिख देते। इसके बाद एलसीएम, एलसीएम में ये सारे 13 इंटू 2 इंटू 7 आ जाएंगे 182। तो इस प्रकार आप एक ही बार में सारे के एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकाल सकते हैं। हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल लिया था 2, 4 एंड 6 का, आप उसे समझ लीजिए, उससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। 2, 4 एंड 6 को आपने लिया, आपने 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम और यहाँ 3 टाइम, ठीक है। अब कोई डिवाइड हो रहा है क्या एक साथ? कोई नंबर से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हमें 2 से अलग करना पड़ेगा और 3 को अलग डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनली 2 हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, मतलब 12 आपका हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यह हमें ध्यान रखना है। तो आपको जो बेहतर लगता हो, आपको जो सुटेबल लगता हो वो तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर तो निकालना ही होंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकाले बिना यहाँ पर कुछ नहीं होना है, ठीक है। ये तरीके हो गए हमारे। अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन की ओर, कि इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया गया है क्या वह सत्य है या असत्य है, उसे हम वेरीफाई करते हैं। हमें फार्मूला दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। थोड़ा हमने इसको इधर और उसको उधर लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई ही प्रोडक्ट कहलाता है। हम यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम, एलसीएम आया हमारा 182 और एचसीएफ आया है 13 इक्वल टू, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 को लिखते हैं। हमारे पास नंबर 1 है 26 और यह हमारी है 91। जब आप इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
2366 और इस तरफ भी आ जाएगा 2366। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने फार्मूले को वेरीफाई कर दिया है। आपने जो फार्मूला लिखा है, क्वेश्चन में जो फार्मूला लिखा है वह बिल्कुल सत्य है और हमने इसे वेरीफाई कर लिया है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाना है। ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे प्रॉपर सही तरीके से। अब हम इसे क्लियर करते हैं। यहां पर हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लेकर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं ताकि आप याद कम करें और समझें ज़्यादा। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। सबसे पहले हम इसके लिखते हैं प्राइम फैक्टर। तो 510 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं हम 510 के। 510 के प्राइम फैक्टर में सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 टाइम और यहाँ 5 टाइम और अगेन 5 टाइम। इसके बाद 5, 5, 10 और 2, 12। यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लास्ट में, इस नंबर के लास्ट में 5 आता है और 5 आने के कारण यह हमारा हो जाता है ऑड नंबर और हम किसी भी इवन नंबर से इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हमें कोई ऑड नंबर ही देखना होगा। तो ऑड नंबर में 3 है और 3 से हम डिवाइड करने की मेथड देख चुके हैं, क्या है, क्या तरीका उसे चेक करने का। इन सभी डिजिट को आप ऐड कर लीजिए, 5 और 5 10 और 2 12, 12 होता है और 12 3 से डिवाइड होता है। इस कारण से यहाँ पर यह पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 टाइम और यहाँ पर 5 टाइम यह डिवाइड हो चुका है। अब आपके पास 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 8 और 5 का टोटल होता है 13। अब यहाँ पर सीधे सीधे हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम और यह हो गया 7 टाइम और 17 से 1 बार टाइम। ठीक है, अब हम लेते हैं हमारा 92। तो 92 को लिया, 2 से 4 टाइम, 6 टाइम, 2 से 2 टाइम, 3 टाइम और 23 से 1 टाइम। अब हम इसे सीधे सीधे लिख देते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 92 को अगर लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, प्राइम फैक्टर लिख दिए। अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम में सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन हमारा है 2, इसे 1 टाइम लिख दिया। इसके बाद कोई कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम फिर 2 को लिखते हैं, फिर हम 23 को लिख देते हैं, फिर हम यहाँ पर 3 को लिख देते हैं, फिर हम 5 लिख देंगे और फिर हम 17 लिख देंगे। आप चाहे तो इसे एक सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे। ठीक है, इन सब का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 23,460 यह आपका आ जाएगा एलसीएम। इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं कि 2 का 2 से किया, 2 से 2 4 और 4 का 3 से किया, 12 और 12 का 5 से किया 60, और फिर इस टाइप से इन सब का धीरे धीरे एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन का तरीका सीखना है, ना कि भाग करना सीखना है। तो एचसीएफ अब निकालते हैं। एचसीएफ का जो बेसिक होता है वह यह कहता है कि इस दोनों के प्राइम फैक्टर से हमें कॉमन निकालना है, बस ओनली कॉमन। यहाँ पर 2 कॉमन आ जाता है, यह आपका 2 कॉमन है। फाइनली आपका जो एचसीएफ है वह आ जाएगा 2, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है। अब हम फार्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा जो फार्मूला है वह है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। चलिए इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। एलसीएम हमारा आया 23,460, एचसीएफ आया 2, नंबर 1 हमारी है 510 और यह हमारा है नंबर 2 92। अब हम इनका आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 46,920 और यह इसका मल्टीप्लाई भी आ जाएगा 46,920। और फाइनली हम कह सकते हैं कि
जो क्वेश्चन में दिया गया है फार्मूला वह बिल्कुल सत्य है, हमने उसे वेरीफाई कर लिया है। वेरिफिकेशन शर्त है कि हमने दिए गए दो नंबर्स के एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाला, फिर इस फार्मूले में रखा, दोनों नंबर दिए थे उन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों के एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लाई के करने के बाद प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन नंबर 2 भी वेरीफाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 336 एंड 54। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ पहले फाइंड करना है। थ्री 336 है और आपका एक है 54। 336 के जब आप फैक्टर निकालेंगे, देख लेते हैं फैक्टर क्या आएंगे। 336 के पहले आप 2 से 1 टाइम, फिर 6 टाइम और फिर 8 टाइम, ठीक है। फिर अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 टाइम, 4 टाइम, फिर अगेन 2 से कर सकते हैं, 4 टाइम, 2 टाइम, फिर 2 से कर सकते हैं, 2 टाइम, 1 टाइम, फिर आप 3 से कर सकते हैं, 7 टाइम और 7 से कर सकते हैं 1 टाइम। तो इस प्रकार से आपके फैक्टर इसे मिल जाएंगे। और 54 के जो फैक्टर हैं 2 से 2 7, इसके बाद 3 से यहाँ पर 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। इस प्रकार इसके फैक्टर मिल गए। हम लिख देते हैं इसके फैक्टर क्या है। आपका 2 यहाँ पर 4 बार है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और एक 3 है और एक 7 है। इसके बाद 54 के प्राइम फैक्टर में एक 2 है, एक 3 है, एक अगेन 3 है, फिर अगेन 3 है, तो आपका 3 बार 3 आ चुका है, ठीक है। ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने का वही हमारा तरीका। सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। 2 हमारा कॉमन है, 1 टाइम लिख दिया। इसके बाद यहाँ से 3 कॉमन है, हमने इसे 1 टाइम लिख दिया। और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हमें 2 मिलता है 3 बार, 1 2 3, 7 मिलता है 1 टाइम। उसके बाद 2 बार आपके पास 3 इंटू 3 और आ जाता है। इस प्रकार आपका एलसीएम। अब इन सब का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। 336 के फैक्टर निकाले, 54 के फैक्टर निकाले, इन दोनों के कॉमन लिख लिए और जो बचे हुए थे वो सारे भी लिख लिए। अब फाइनली यदि इसका हम गुणा करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3024, ठीक है। 3024 इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा। और एचसीएफ फाइनली हमारा कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। इसके बाद कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये हमारा हो गया एचसीएफ। जब आप इनका वेरीफाई करेंगे इसको तो दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। नंबर 1 है हमारा 336, नंबर 2 है 54, एलसीएम है हमारे पास 3024 और यह आ गया एचसीएफ 6, ठीक है। इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनली पहुंच जाएगा आंसर में 18144, 18,144। और इस तरफ भी 18,144 मिलेगा और फाइनली यह हो जाएगा वेरीफाई। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ में आपके एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं और दोनों क्वेश्चनों का मूल आधार एलसीएम और एचसीएफ भी था। और ये मान के चलिए कि यदि आपने बिना स्किप किए इस वीडियो को देखा है, सीखा है और समझ लिया है तो आप यहाँ से कम 3 नंबर लेकर आ रहे हैं। ये बिल्कुल बात फैक्ट और फाइनल है। और यदि कुछ स्किप किया है तो तुरंत आप इसे वापस डबल देख लीजिए। और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत कम प्लेटफॉर्म पर आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट देखने को सीखने को मिलेगा। यदि आप चैनल के साथ नए हैं
पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनने नहीं किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वे भी सब्सक्राइब करने ही वाले हैं। और हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी सीरीज़ लेकर आए हैं आपके लिए। पूरे वर्ष आपको 10th मैथमेटिक्स का एक से एक पार्ट देखने को मिलेगा, एक से एक वीडियोस देखने को मिलेंगे, और लास्ट तक आते आते आपको मैं फाइनली क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है यह भी बता दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी बढ़िया आने वाला है जिसके अंदर इसका आगे का पार्ट हम कंप्लीट करेंगे।